नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास छोटी लेकिन गहरी पुस्तिका पर बात करेंगे। श्री अरविंद की माँ, इसका पहला अध्याय। जी, ये पुस्तका द मदर पहली बार 1928 में आई थी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसका जो पहला अध्याय है वो असल में श्री माँ के जन्मदिन मतलब 21 फरवरी 1927 उसके लिए एक संदेश के तौर पे लिखा गया था। बिल्कुल, और इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। इसके ठीक 3 महीने पहले ही 24 नवंबर 1926 की एक महत्वपूर्ण घटना के बाद श्री अरविंद ने बाहरी संपर्कों से खुद को हटा लिया था। सही। और श्री माँ को शिष्यों के आध्यात्मिक व्यावहारिक मार्गदर्शन का पूरा जिम्मा सौंप दिया था। जी। तो उस समय संदेश का महत्व बहुत बढ़ गया था। तो आज हमारे पास श्री अरविंद का वो मूल अध्याय है और साथ में उसका पैराग्राफ दर पैराग्राफ विश्लेषण व्याख्या भी है, कुछ सवाल जवाब भी हैं। हाँ, और हिंदी अनुवाद भी है जिससे समझना आसान होगा। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इसकी मुख्य बातें समझें और देखें कि ये साधकों के लिए या श्री अरविंद और माँ के विचारों में रुचि रखने वालों के लिए कैसे प्रैक्टिकल गाइडेंस दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अध्याय की शुरुआत ही होती है 2 जरूरी शक्तियों की पहचान से। एक तो नीचे से मतलब हमारी तरफ से एक पक्की और अटूट अभिप्सा। हाँ, एक तीव्र इच्छा, एक लगन, और दूसरी है ऊपर से जवाब देने वाली सर्वोच्च कृपा। कृपा। लेकिन यहाँ एक पेंच है शायद। हाँ, कह सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सर्वोच्च कृपा है वो सिर्फ प्रकाश और सत्य की शर्तों पर ही काम करती है। अच्छा। वो झूठ और अज्ञान की थोपी हुई शर्तों में काम नहीं कर सकती। हाँ। क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो उसका अपना मकसद ही विफल हो जाएगा। सही बात है। स्रोत साफ कहते हैं कि केवल सर्वोच्च अति मानसिक शक्ति ही भौतिक प्रकृति की जो मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, उन्हें सफलतापूर्वक संभाल सकती है, बदल सकती है। तो ये कृपा उतरे, इसके लिए हमारी तरफ से, साधक की तरफ से क्या जरूरी है? देखिए, स्रोतों में ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले तो एक पूरा और सच्चा समर्पण चाहिए। पूरा और सच्चा? जी, दिव्य शक्ति के लिए खुद को पूरी तरह खोल देना, बिना किसी लाग लपेट के। और जो सत्य ऊपर से उतर रहा है उसे लगातार और पूरी तरह से चुनना, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं। ठीक है। और साथ ही जो मन, प्राण यानी हमारी जीवन ऊर्जा और शरीर की शक्तियां हैं, उनके झूठ को, उनके दिखावों को लगातार और पूरी तरह नकारना। ये नकारना भी जरूरी है। अच्छा, आपने कहा पूरा समर्पण, तो क्या ये आधा अधूरा नहीं हो सकता? मान लीजिए मन का एक कोना शंका कर रहा है या विरोध कर रहा है। नहीं नहीं, यहीं पर अक्सर चूक हो जाती है। समर्पण संपूर्ण ही होना चाहिए। हमारे अस्तित्व का हर हिस्सा, मतलब सबसे भारी हिस्सा भी, उसे भी शामिल करना होगा। हर हिस्सा? हाँ। अगर कोई भी हिस्सा जो शक में है, उलझन में है या विद्रोह कर रहा है, तो वो हिस्सा खुद ही दिव्य कृपा को अपने से दूर धकेल देता है। अगर हम भक्ति और समर्पण का दिखावा कर रहे हैं लेकिन पीछे इच्छाएं हैं, अहंकारी मांगे हैं या कोई प्राणिक जिद है, तो फिर कृपा का आवाहन करना बेकार है। जैसा स्रोत कहते हैं, अगर देवी उपस्थिति को स्थापित करना है तो मंदिर को साफ रखना ही होगा। ये बहुत साफ तौर पर कहा गया है। एक और बात आती है दिमाग में, कई बार लोग समर्पण का मतलब समझ लेते हैं कि बस हाथ पैर छोड़कर बैठ जाओ, निष्क्रिय हो जाओ। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है और स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। यहाँ निष्क्रियता या वो तामसिक जड़ता की बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो तो बल्कि व्यक्ति को हर बुरे प्रभाव का शिकार बना देती है। जरूरत है एक खुश, शक्तिशाली और मददगार समर्पण की। खुश और शक्तिशाली? जी, जैसे सत्य का एक जागरूक शिष्य होता है, या अंधकार और झूठ से लड़ने वाला एक भीतरी योद्धा, या फिर दिव्य का एक वफादार सेवक। उनका समर्पण, योद्धा का समर्पण, एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। और एक और अहम बात, ये समर्पण साधक को खुद करना होता है, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? हाँ, सर्वोच्च सत्ता इसे थोपती नहीं है। साधक के पास हर पल ये आजादी है कि वो इसे नकारे या वापस ले ले। हाँ, जब तक कि बदलाव स्थायी ना हो जाए। लेकिन फिर उसके नतीजे भी होंगे। हाँ, आध्यात्मिक नतीजे तो भुगतने होंगे। ये किसी बेजान कठपुतली का समर्पण नहीं है, ये एक जीवित सत्ता का एक जागरूक चुनाव है। ठीक है। अब वो जो स्रोत 3 में कुछ सवाल जवाब थे, उन पर आते हैं। पहला सवाल अंग्रेजी में था, What are the signs of the coming of the divine grace? Does the divine grace take full charge of the sadhana as soon as the sadhak gives the charge?
इसके जवाब में श्री अरविंद यही समझाते हैं कि अगर साधक सच में पूरी तरह से सच्चे दिल से और कुल समर्पण के साथ जिम्मेदारी सौंपता है, कुल समर्पण, हाँ, और फिर कृपा के रास्ते में बाधा नहीं बनता, तो कृपा अपना काम करती है। लेकिन ये सिर्फ कहने भर से या मन में सोच लेने से नहीं होता। अच्छा, ये एक वास्तविक भीतरी स्थिति होनी चाहिए। समझ गया। एक और सवाल था, ओपनिंग फ्रॉम बिलो मीन्स व्हाट? नीचे से खुलना, इसका क्या मतलब है? हाँ, इसे श्री अरविंद ने एक उदाहरण से समझाया है। जैसे धरती की चेतना में ऊपर से जीवन शक्ति उतरी या मन उतरा, हाँ, और उसने यहाँ जो पहले से सोया हुआ जीवन था या मन था, उसे जगाया, उसे संगठित किया। ठीक है। ठीक वैसे ही जो उतरती हुई अति मानसिक शक्ति है, वो भी नीचे पृथ्वी चेतना में एक प्रतिक्रिया जगाती है। अच्छा, एक रिस्पॉन्स। हाँ, एक रिस्पॉन्स। इससे होता यह है कि भौतिक स्तर पर ही एक अति मानसिक गतिविधि का निर्माण संभव हो पाता है। तो अति मानसिक अवतरण के लिए नीचे से इस तरह का खुलापन, ये ओपनिंग फ्रॉम बिलो, जरूरी है। तो कुल मिलाके अगर हम देखें तो एक साधक के लिए इस अध्याय का सार क्या है? मतलब प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? देखिए, ये अध्याय श्री अरविंदो और माँ के अनुयायियों के लिए, या जो भी उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहता है, उनके लिए बहुत गहरा आध्यात्मिक और वैवाहिक मार्गदर्शन है। जी, ये बिल्कुल साफ करता है कि सिर्फ बदलाव की इच्छा कर लेना काफी नहीं है। इसके लिए एक सक्रिय, सचेत, ईमानदार और पूरी तरह से भीतरी कोशिश की जरूरत है। सक्रिय कोशिश। हाँ, यानी एक अटूट अभिप्सा और बिना शर्त वाला गतिशील समर्पण। साधक की अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी बहुत बहुत अहम है। हाँ, ये बात साफ हो गई कि अभिप्सा और कृपा ये दोनों जरूरी हैं, लेकिन साधक की भूमिका निष्क्रिय दर्शक वाली नहीं है। वो सक्रिय है, स्वतंत्र है और निर्णायक भी। बिल्कुल, समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि एक गतिशील शक्ति है। सही कहा। इस पूरी बातचीत से एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है। आप बताइए। ये जो सक्रिय योद्धा जैसा समर्पण का विचार है, ये आध्यात्मिकता में जो निष्क्रिय स्वीकृति या भाग्यवादी सोच की कुछ आम धारणाएं हैं, उनसे कितना अलग है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और एक साधक के जीवन में इसके क्या मायने हो सकते हैं, शायद इस पे विचार करना हमारे लिए फायदेमंद हो। बिल्कुल, एक गहरा सवाल छोड़ा है आपने। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री माँ। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय